अरे नौकरिया नहीं मिलल हो। क्योंकि दुनिया भर के जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, वो जब डीमो को कहते हैं उससे कहते हैं कि एक साइड इफेक्ट इसका बेरोजगारी थी। कुछ लोग कहते हैं कि 2 करोड़ तक जॉब लॉसेस हुए डीमो के चक्कर में। कोई नहीं कह रहा है, जो कह रहे हैं उनके पास भी आंकड़े नहीं है, लेकिन हमारे इतने बड़े अहम फैसले को नकारने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं, और वो भी बिना सबूत को बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कितने लोगों के में गले उतरता है बात है, वो बोलते रहते हैं और आप लोग टीवी पे दिखाते रहते हो, क्योंकि वो आपकी कुछ मजबूरी है। उनको क्यों दिखाना, इनके झूठ को क्यों चलाना, आपकी मजबूरी है। हैशटैग मोदी रोजगार, ये मात्र ट्रेंड नहीं। मोदी रोजगार 2 का स्पेशल मैसेज ये है कि मोदी जी या सरकार को ये याद दिलाना कि बेरोजगार युवा परेशान हैं, मर रहा है, इस दर्द से गुजर रहा है, तो रोजगार पे बात करो। अब एक दिन में रोजगार तो दे दी नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि रोजगार पे बात करो। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है। मोदी जी अमेरिका जाके ये कह दें कि अब की बात ट्रंप सरकार, मोदी जी वहां जाके, मोदी जी के पास इन सब बातों की दखलंदाजी के लिए समय है, मोदी जी के पास और चीजों के लिए समय है। क्या मोदी जी अपनी 2 रैली बंगाल की कम करके देश के युवा पे बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? राजा है, उन्होंने पूरे देश को कन्विंस वोट के लिए कर लिया। अब उसकी समस्या को सुलझाने के लिए वो कन्विंस नहीं कर सकते कि रुको मैं ऐसा कर रहा हूँ, दिखाओ ना प्रॉब्लम क्या है। 60 लाख ट्वीट के बाद तो केंद्र सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए, बट सरकार के कान पे उसके बावजूद भी कोई जू नहीं रेंग रही। आप बताइए, किसी बाहर वाले ने एक जरा सा ट्वीट कर दिया तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ने वो चीज तुरंत नोटिफिकेशन निकाल दिया, और इतना युवा आज इतने ट्वीट करा रहा है, लाखों करोड़ों ट्वीट हो रहे हैं। क्या एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या भारत सरकार ये नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती कि हम आपकी बात पे भी गौर फरमा रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे? कोई ध्यान नहीं है। मतलब सरकार इतनी ढीठ हो चुकी है कि वो सुनने के बाद भी उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। सरकार को ये दिखता है अभी बंगाल में चुनाव है, वहां जाके क्या घोषणाएं करनी है, ये ध्यान नहीं है कि जो घोषणाएं कर दी उसमें 1% या 2% भी हम पूरी कर पाए या नहीं कर पाए। आपकी सरकार ने कहा था कि आप 10 करोड़ जॉब्स देंगे 5 साल के बाद। क्या आप रिसर्च करते हैं क्या? आंकड़े आए हैं। मैं चाहूंगा कि रिसर्च कीजिए, कब कहाँ लिखा हुआ है वो भी जरा एक बार चेक कर लीजिए। जो कांग्रेस एक झूठ चला रही है, उस झूठ को लेकर के कुछ लुटियन मीडिया चले वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन टाइम्स नाउ ऐसा नहीं कर सकता। सरकार कहती है कि जॉब क्रिएशन ऐतिहासिक स्तर छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन नंबर 1 इशू है। क्या इसमें आप विरोधाभास देखते हैं? आप फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो। क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है। ये जो मुझे लग रहा है आप जैसे बता रहे हैं, सारे मीडिया वाले ऐसे ही बता रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अगर सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा है तो क्या ये युवा और या क्या युवा के जो टीचर ये सब पागल हो गए? हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लाखों विद्यार्थी हमने पढ़ा दिए। मैं पिछले 3 साल से फ्री एजुकेशन चला रहा हूँ, लाखों बच्चों से मैं रूबरू हो चुका हूँ सामने से। तो लोग क्यों परेशान है जब सब कुछ ठीक चल रहा है? जनता इतनी पागल है? मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है, और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? स्वावलंबी बनाने का दावा किया जा रहा है कि अपना बिजनेस चाहे छोटा सा हो, चाहे पकोड़े तलने की दुकान हो या रेहड़ी हो या फिर कोई भी हो, मतलब उसमें बुराई क्या है? फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है? मैं पकौड़े की दुकान खोल लेता हूँ, उसके अनाज लूंगा, उसको पकौड़े दूंगा। ये दूध बेच रहा है, फिर तो करेंसी की भी जरूरत नहीं है। अगर हर आदमी ही अपना छोटा छोटा बिजनेस खोल के बैठा है, फिर करेंसी की भी क्या जरूरत है? वस्तु विनिमय से ही काम चल जाएगा। तो ये तो 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले हो ही रहा था। फिर प्रोग्रेस और विकास, ये यहाँ तक सभ्यता इतनी डेवलप हो गई, उसके क्या मायने रह गए? आसोल परिवर्तन। लेकिन वो रोजगार होना चाहिए। ये नहीं कि आपने स्किल इंडिया के तहत किसी को ट्रेनिंग दे करके एक दर्जी बना दिया, आप उसको भी रोजगार में काउंट कर रहे हो। तो दर्जी तो इससे पहले भी हुआ करते थे। तो ये सब चीजें नहीं चाहिए हमें। हमारा मतलब ये है कि वास्तव में रोजगार दो। जो संस्थाएं हैं जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, और जो सरकारी नौकरी पहले से चली आ रही थी, उनको तो खत्म ही किया है। अब सब कुछ आपने कहा डिजिटल हो गया। और आप देखिए एसएससी की प्रक्रिया में क्या डिजिटल है। जितने गंदे तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, किसी से पूछ लीजिए, रेलवे का एग्जाम हो रहा है 4 महीने 5 महीने से प्री चल रहा है। ये डिजिटलाइजेशन है। बताइए। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। बहुत यहाँ ये सवाल कहते हैं, ये सवाल आपका है और मुझे खुशी हुई।
इनको ये लग रहा है कि आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, सबके पास इंटरनेट है, इनकी आईटी सेल बढ़िया तरीके से मोदी जी की वाई वीडियो भेज रही है, इनकी नज़र में दिस इज कॉल्ड डिजिटल इंडिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताओ ना, 2012 में तो पेपर ऑनलाइन नहीं था, 13 में ऑनलाइन नहीं था, इससे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आ जाते थे। उससे बेहतर तो वो दौर था जब डिजिटल नहीं था। डिजिटल आने के बाद क्या हुआ? आसोल परिवर्तन। सरकारी नौकरी का सपना देखना कोई खराब सपना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अगर नौकरी दे पा रहा होता तो युवा सरकारी नौकरी की तरफ कम दे। महामारी के दौरान करोड़ों लोग प्राइवेट सेक्टर से ही बेरोजगार हुए। नौकरी और सैलरी की शर्तें खराब हो चुकी हैं। सरकार ने कितना रोजगार दिया, कोई आंकड़ा नहीं है। किस तरह का रोजगार दिया, इसका भी आंकड़ा नहीं है। इसका आंकड़ा तो है कि हमारे देश के कुछ सबसे अमीर वेल्थ क्रिएटर्स की वेल्थ में कोरोना महामारी के दौरान 35% का इजाफा हो गया, लेकिन इसका आंकड़ा नहीं है कि कोरोना के कारण कितने लोग बेरोजगार हो गए। और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के सामने बिल्कुल बेनकाब करना न्यूट्रल मीडिया का काम है कि नहीं है? कांग्रेस के सवालों को लेकर के आप कितने दिन तक घूमते फिरोगे भाई? आप अपने सवाल लेके निकलिए ना। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है।